नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, देश के जाने माने पत्रकार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कई प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं बीजेपी ने, लेकिन चर्चा खास बात किस बात की हो रही है कि पंजाब में सुनील जाखड़ को हटा दिया गया और केवल सिंह ढिल्लों को लेके आए हैं। क्या राजनीति है सर इसके पीछे, और क्यों जाखड़ को हटा देखिए, के ढिल्लों को लेके आए? कुछ खास कारण? सुनील जाखड़ के साथ ये दूसरी बार हो रहा है। मुझे दूसरी याद बात। है जब 2021 में अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तो जी। सबसे पहले जो नाम चला था नए मुख्यमंत्री के लिए, वो सुनील जाखड़ का चला था। ये 2021 की बात है। और उस समय जो मुख्यमंत्री के लिए। अंबिका सोनी जो कांग्रेस की बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए पगड़ीधारी होना, सिख होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जिससे उनका पत्ता कट गया था और वो इस बात से बहुत नाराज़ हुए थे। और उन्होंने कांग्रेस को केवल इसी वजह से छोड़ दिया था कि मैंने इतने समय कांग्रेस के साथ में रहा। उनके पिता भी जो बलराम जाखड़ हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष रहे 2 और बार। इतने समय से जी, तो 10 साल इतने में। समय से परिवार उनका जो है वो इस पार्टी के साथ जुड़ा रहा। और जब बात आई मुख्यमंत्री की, तो ये कह दिया गया कि केवल एक सिख ही मुख्यमंत्री बन सकता है। और अभी वो इतने लंबे समय से पार्टी के अध्यक्ष थे पंजाब को, उन्होंने पंजाब का जो वोट शेयर है बीजेपी का, अगर आप देखेंगे 2019 में कुल 9% था, जो कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बढ़कर 18.56%, 2 गुना वोट शेयर हुआ। बावजूद इसके कि उनको कोई सीट नहीं आई, उनका वोट शेयर दुगना हुआ। और अब जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो उनकी जगह पे फिर एक उनको हटा के एक सिख को बनाया गया। तो मैं इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी काबिलियत पे या उनकी योग्यता पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, उनकी अपनी योग्यता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि बलराम जाखड़ के साथ ना, सुनील जाखड़ के साथ ये दूसरी बार हो रहा है। और आप देखेंगे ना अगर, तो पंजाब के अंदर बात सिर्फ सिख की भी नहीं है, जाट सिख की भी है। अगर आप ये देखेंगे तो जितने अब तक पंजाब में मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें एक ज्ञानी जैल सिंह और एक चरणजीत सिंह चन्नी, ये 2 केवल अपवाद हैं जो कि जाट सिख नहीं थे। उसके अलावा जितने भी आप देखेंगे, चाहे उसमें प्रकाश सिंह बादल इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, एंड फिर प्रताप सिंह कैरों, सुरजीत सिंह बरनाला, बेअंत सिंह, अमरिंदर सिंह और अब भगवंत सिंह मान, सभी के सभी जाट सिख हैं। और जो केवल सिंह ढिल्लों, जिनको अब बीजेपी अपना अध्यक्ष बना के लाई है, वो भी जाट सिख हैं, जो पहले तो कांग्रेस में थे। तो एक बार मेरे ख्याल में 2007 में एमएलए चुने गए हैं, तो उनको उन्होंने बनाया है। तो बेसिकली आइडिया वही है कि क्योंकि बीजेपी को पता है कि जो नॉन सिख वोटर्स हैं, जो जो हिंदू वोटर्स हैं, वो उनका नेचुरल सपोर्टर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, शुरू से है, पहले से ही। और यही वजह है कि जब जब भी शिरोमणि अकाली दल पीछे इलेक्शन लड़ता रहा, तो बीजेपी को अपनी सहयोगी पार्टी के तौर पे लेता रहा। ये तो केवल अब 2020-21 में जब किसान आंदोलन हुआ, तो शिरोमणि अकाली दल की मजबूरी थी, क्योंकि वो अपने उनका एक मेजर वोट बैंक है, जो सिख फार्मर जो वहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे, तो उस चक्कर में उन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़ा। अदरवाइज तो बीजेपी हमेशा से शिरोमणि अकाली दल के साथ इसी वजह से मिल के लड़ती रही है कि उनको ये लगता है कि शिरोमणि अकाली दल का जहाँ पे रूरल सिख्स में, खासतौर जिसमें जाट सिख आते हैं, उसमें उनका पूरा एक होल्ड है, वहीं बीजेपी का हिंदू वोटर जो कि 40% पंजाब का वोटर है, उसमें बीजेपी का अच्छा होल्ड माना जाता है। तो केवल सिंह ढिल्लों के बारे में कुछ जानकारी है सर? एमएलए थे बरनाला से, कांग्रेसी थे, इसके अलावा उपाध्यक्ष भी थे शायद। बस इसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं है। यही है कि वो एक बार 2007 से 12 तक शायद वो एमएलए रहे हैं।
बरनाला से। कोई बहुत बड़े नेताओं में तो उनका नाम नहीं है, अगर आपको भी ध्यान होगा, बहुत ज़्यादा नाम उनका लोगों ने नहीं सुना हुआ है। बट जो मुझे लगता है कि जो जो क्वालिटी उनके हक में गई है वो यही है कि वो एक जाट सिख नेता है। और अच्छा, मैं बीजेपी देख रहा था सर, नहीं, केवल सिंह ढिल्लो जो है, बरनाला से एमएलए थे, 76 उम्र है इनकी, यंग नहीं है। यंग नहीं है बिल्कुल। तो कुछ खास कारण होगा सर इनको चुनने के पीछे? खास कारण मैं आपको बता रहा हूँ ना जी। आप ये देखिए कि वो एक जाट सिख नेता है, और बीजेपी ये बिल्कुल जाट सिख को इग्नोर करके आप पंजाब में इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं ना। और आपके पास पर जट सिख नेता तो बीजेपी के पास कई थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कई सारे नेता आए थे, राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी और इस तरह के लोग। ये नहीं, बट बाजवा के बीजेपी भाई भी का वहीं पे हैं। बीजेपी को अगर आप देखिए, एक सबसे बड़ी चीज जो बीजेपी की मैंने देखी है, आप हमेशा से ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि वो कभी भी एस्टेब्लिश्ड नेता को आगे नहीं लाती है। मुझे लगता है कि बीजेपी का ये मानना है कि जब आप एक एस्टेब्लिश्ड नेता को आगे लाते हो तो जहां उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, साथ साथ उसकी जो नेगेटिविटीज होती हैं, जो लोग उसके विरोधी होते हैं, वो भी जुड़ा होता है। और बीजेपी हमेशा से मानती है कि जहां तक पॉजिटिव इम्पैक्ट का मामला है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को, उसके अलावा किसी चीज को वो आगे नहीं लाना चाहते। तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे रखना चाहते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट सभी खत्म करना चाहते हैं वो। तो इसीलिए वो किसी भी एस्टेब्लिश्ड नेता को आगे नहीं रखना चाहते, क्योंकि जो एक नॉन एस्टेब्लिश नेता होता है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि चाहे उसका अपना कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता मगर उसकी नेगेटिविटीज भी नहीं होती है। वही चीज आप देखेंगे कि हरियाणा में आप जब इनको ओपी धनखड़ को हटा के पहले नायब सैनी को बनाया गया, वो कोई बहुत बहुत बड़ा नाम उस वक्त तक नहीं थे। फिर उसके बाद मोहनलाल बडोली को बनाया गया और अब अर्चना गुप्ता जी को बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वेल नोन फेस थे जो ट्रांस इंडिया उनका कुछ नाम था, जबकि उनके मुकाबले में देखा जाए तो जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो रामविलास शर्मा जी हैं, चाहे वो ओपी धनखड़ जी हैं, तो वो तो एक वेल नोन फिगर्स है ना। हाँ, वो तो पार्टी में लंबे समय से थे। तो ये केवल सिंह ढिल्लों की लीडरशिप में पंजाब में चुनाव लड़ा जाएगा। सुनील जाखड़ के साथ तो फिर से एक बार खेल हो गया सर चुनाव के नजदीक। देखिए जहां तक लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो इसी हफ्ते में या पिछले हफ्ते के वीकेंड में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पंजाब के अंदर ही एक बयान था जो कि काफी मीडिया में भी आया था कि पंजाब का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आपको ध्यान हो, जितने भी हमने पिछले दिनों में इलेक्शन देखे हैं उनमें से एक को छोड़ दे तो ज्यादातर प्रधानमंत्री मोदी के नाम से लड़े गए हैं, बड़े बड़े बैनर उन्हीं के नाम से होते हैं। एक हरियाणा का 2024 का इलेक्शन था जिसके अंदर अमित शाह जी खुद आकर अनाउंस करके गए थे कि ये इलेक्शन हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो उसकी वजह मुझे लगता है यही थी कि बीजेपी ये मान के चल रही थी कि ये इलेक्शन बीजेपी नहीं जीत पाएगी, और इस वजह से उस चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे को अलग रखा गया था ताकि वो सुरक्षित रहे। अगर चुनाव हारते हैं तो उसमें उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ज़्यादातर इलेक्शन जो है वो प्रधानमंत्री के नाम से ही लड़े जाते हैं। अब की बार जो पंजाब इलेक्शन है उसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां जाके ही बोल के आ चुके हैं कि ये चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मगर हाँ, नायब सिंह सैनी तो कोई ऐसा लीडर, बड़े लीडर थोड़ी है सर, वहां जाके बोलने से उनके क्या फर्क नहीं, मगर आप एक चीज देखिए कि मुझे इन्हीं के किसी सहयोगी ने बताया था, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि पिछले लंबे समय से ये हर हफ्ते पंजाब में जाकर सभाएं कर रहे हैं। इनको पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो है ये निर्देश दिया गया है कि आप हफ्ते में कम से कम 2 दिन पंजाब के लिए निकालेंगे।
तो वो ये आप जो याद उनकी कीजिए सर, जिम्मेवारी है, आप ये जो आप इनकी याद कीजिए जिम्मेवारी सर, है ये। हाँ जी। हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे तो पंजाब चुनाव में इतने सक्रिय थे। नॉर्मली नॉर्मली जब भी पंजाब के चुनाव रहे हैं, हरियाणा के नेताओं को, ये मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, उससे पहले जब कांग्रेस होती सबके या, भी बिल्कुल। तो जो हरियाणा के नेता जो हैं उनको पंजाब से थोड़ा दूर रखा जाता था। उसकी वजह थी, मुझे याद है कि एक बार रणदीप सुरजेवाला पंजाब में गए हुए थे, उनसे सवाल ये कर नहीं नहीं, लिया वो गया था, प्रभारी, उनको प्रभारी बना दिया गया था, रणदीप सुरजेवाला को हाँ, प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी बना दें, उनसे सवाल है ये कर लिया प्रभारी, गया हाँ। था कि आपका SYL के बारे में क्या कहना है। तो ये बड़ी बिल्कुल बिल्कुल विकट बिल्कुल। स्थिति पैदा हो गई थी उनके लिए। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल दूर रखते हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को भी 2 इलेक्शंस मुझे ध्यान है अच्छे से, इतना ही ज्यादा उनको भेजा गया था वहां पर पंजाब में, क्योंकि नजदीक के हैं, बहुत सारा पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं, एक दूसरे को जी जानते जी। हैं। और नहीं मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर है थोड़ा सा भाई फंड्स के हिसाब से भी उनका नहीं, जरूरी इवन है वहां इवन पर। उनसे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी भी मुख्यमंत्री रहते हुए भी पंजाब में खूब वहां पे एक्टिव थे, शिरोमणि बहुत अकाली एक्टिव दल के लिए खूब जाके प्रचार करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। करते थे। बिल्कुल बिल्कुल करते थे। चलिए सर, केवल सिंह ढिल्लों आ गए हैं और केवल सिंह ढिल्लों होंगे पंजाब बीजेपी के नए सरदार। जी और जी सुनील बिल्कुल। जाखड़ नहीं बन पाया सरदार, यही है। चलिए यही सर, है देखते हैं बिल्कुल। जो होगा। आपका बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद।